Hi everyone, this is me Dr. Shikha and welcome to Jaslan Physio Healthcare. So guys, हम इस वाली बुक से अपर लिम्ब की एनाटॉमी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे थे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है मस्कुलोटेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर या फिर हम इसको बोलते हैं रोटेटर कफ। तो आज आप इसको शोल्डर जॉइंट एनाटॉमी का पार्ट थर्ड कंसिडर कर सकते हो। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड भी मैंने कवर किया है, जिसमें मैंने आपको शोल्डर जॉइंट के सारे रिलेशनशिप्स बताए हैं, किस किस तरीके से नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, तो उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में मैंने आपको जब शोल्डर जॉइंट एनाटॉमी की रिलेशंस बताए थे तो उसमें हमने ये वाला डायग्राम डिस्कस करा था। इस वाले में भी आप सेम डायग्राम यूनिवर्सिटी एग्जाम में बना करके आ सकते हो, यानी कि ये सेम डायग्राम दोनों में ही चल जाएगा, शोल्डर जॉइंट एनाटॉमी के रिलेशन में भी और रोटेटर कफ में भी। तो एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, शॉर्ट एंड लॉन्ग नोट दोनों बनते हैं। हम लॉन्ग नोट के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगी डेफिनेशन की मस्कुलोटेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर या रोटेटर कफ क्या है। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है मस्कुलोटेंडेंस, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें मसल इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इसमें टेंडन्स इन्वॉल्व है और ये कफ सा बना रहे हैं। कफ मतलब कुछ कलेक्शन सा है और कहां पे है, शोल्डर पे। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इट इज अ फाइब्रस शीट, यानी कि एक फाइब्रस लेयर सी है जो कि 4 फ्लैटन टेंडन की बनी है, यानी कि 4 पतले फ्लैटन टेंडन की एक फाइब्रस शीट बनी है जो कि शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल तक आते आते उसके साथ ब्लेंड हो जाती है, यानी कि मिल जाती है और उस शोल्डर जॉइंट को ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। यानी कि फाइब्रस शीट ऑफ 4 टेंडन दैट इज ब्लेंडिंग विद द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर एंड इट इज प्रोवाइडिंग इट अ मोर स्ट्रेंथ, यानी कि उसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। हमें पता है कि ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट को पूरा कैप्सूल ने कवर करके रखा है। अगर आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट पहले देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए शोल्डर जॉइंट को कैप्सूल ने क्या कर रखा है, इस तरीके से कवर करके रखा है। तो यही 4 फ्लैटन टेंडन जो होते हैं वो उसी शोल्डर की कैप्सूल में आकर के ब्लेंड हो जाते हैं और उसको और मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब बात ये आती है कि वो 4 मस्कुलर टेंडन्स कौन कौन से हैं, तो उसको याद रखने की जो निमोनिक टेक्निक होती है वो होती है सिट्स, SITS, सिट्स, जिसमें कि हमारा सबसे पहला S जो है दैट इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल, I जो है वो है इंफ्रास्पाइनेटस मसल, T जो है वो है टेरिस माइनर यानी कि छोटे वाला, एंड S से है हमारा सबस्कैपुलरिस मसल। तो अगर शॉर्ट नोट में आए तो सीधा डेफिनेशन लिखो, ये डायग्राम बनाओ, लिखो कि ये 4 मसल्स के टेंडन्स हैं, ठीक है। और ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन लॉन्ग में आपको क्या करना है, अब इन्हीं मसल्स को आप एक्सप्लेन कर दो कि कहां से इनका ओरिजिन हो रहा है, कहां से इंसर्शन हो रहा है और इसके डायग्राम्स बना दो। तो उसको समझने के लिए ये वाला डायग्राम देखो। तो ये जो सिट्स मसल है, इसमें जो ये हमारी पहली 3 मसल है, याद रखना ये हमें पीछे से दिखेंगी, यानी कि अगर किसी पर्सन को ऐसे पीछे से देखो तो यहां पीछे से ये 3 मसल, इस वाले को छोड़ के SIT, ये 3 मसल हमें पीछे यानी कि पोस्टीरियर ऑफ द स्कैपुला से दिखेंगी। तो ये वाला हमने बना दिया है पोस्टीरियर ऑफ स्कैपुला। तो जैसे सपोज इस तरीके से आप किसी को इमेजिन कर रहे हो तो ये वाला डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारी, आपने पढ़ी होगी बोन एनाटॉमी, तो ये हमारी स्पाइन होती है किसकी, स्कैपुला की। तो स्कैपुला की स्पाइन से जो ऊपर वाली मसल होती है ना, ऊपर से सुपर यानी कि सुप्रास्पाइनेटस, यानी कि ये वाली जो मसल है, ये जो ऊपर है, ये वाली हो जाती है हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल। उसके बाद जो इस स्पाइन के नीचे होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इंफ्रा। तो ये वाली हमारी हो जाती है इंफ्रास्पाइनेटस मसल और बिल्कुल नीचे वाली हमारी हो जाती है टेरिस माइनर मसल। यानी कि सिट्स में ये जो पहली 3 मसल है ये आपको पीछे ऑफ द स्कैपुला से दिखेंगी। ये सारी कहां जाकर के मिल रही हैं, ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल पे, ठीक है। तो पहली 3 मसल जो है उनका इंसर्शन कहां हो रहा है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। अगर एनाटॉमी नहीं आती है तो पढ़ो इस तरीके से। अगर हम इमेजिन करें कि ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है, तो हमारा लेसर ट्यूबरकल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल होता है।
तो ये 3 मसल हमारी ग्रेटर ट्यूबरकल में आकर के इंसर्ट हो रही हैं, जबकि हमारी जो लास्ट की मसल बचती है विच इज द सब स्कैपुलरिस, वो हमें पीछे स्कैपुला से ना दिख करके एंटीरियर ऑफ द स्कैपुला से दिखती है। यानी कि ये हमने बनाया है एंटीरियर, यानी कि हम इसको आगे से देख रहे हैं। तो ये मसल जो होती है वो इस तरीके से आगे ऑफ द स्कैपुला से, यानी कि एंटीरियर ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिन करके ह्यूमरस के कहां पे मिलती है, लेसर टिकेंटर पर। ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये है कि जो पहली 3 मसल है, अब तीनों मसल मिल गई ना तो वो बड़े ट्यूबरकल पे जाकर के जुड़ेंगी, और जो आखिरी की लास्ट बची बेचारी सबस्कैपुलरिस, वो ह्यूमरस के लेसर ट्यूबरकल पे जाकर के जुड़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी आंसर राइटिंग और ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आप इसका ओरिजिन इंसर्शन पूरा बता सकते हो और इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। ये आपका पोस्टीरियर पे दिखेगा और ये आपका एंटीरियर पे दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारी यहाँ पे जो मसल आई है वो है सब स्कैपुलरिस, और यहां पे हमारी जो मसल आई है वो है सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस एंड टेरीज माइनर। और इस रोटेटर कफ को पढ़ना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये मेन मसल है हमारे शोल्डर जॉइंट की। हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करा है कि कैसे शोल्डर जॉइंट में स्टेबिलिटी बहुत कम है, मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यही मसल्स जो है वो बेसिकली शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन मसल्स का होना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, अब जैसे इस डायग्राम को अगर हम डिस्कस करें तो हमें पता है कि ये शोल्डर का सैजिटल सेक्शन है, जिसमें कि ये सुपीरियर है, ये नीचे वाला इंफीरियर है, ये पोस्टीरियर है, और इधर की तरफ हमारा एंटीरियर है। ठीक है, अभी सिर्फ इस पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे, तो इधर आप फोकस करो। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, मैंने उस वाली वीडियो में भी समझाया था कि ये हमारा एक्रोमियम प्रोसेस है। इस तरीके से हमारी ये डेल्टॉइड हो रही है, जो आगे की तरफ होगी वो एंटीरियर डेल्टॉइड, जो पीछे की तरफ होगी वो पोस्टीरियर डेल्टॉइड, और हमारी ये वाली जो मसल है वो है सुप्रास्पाइनेटस मसल। तो यानी कि इस एक्रोमियम जो कि एक हड्डी वाला पोर्शन है और ये मसल है सुप्रास्पाइनेटस, इसके बीच में हमारा एक बरसा होता है जिसको हम सब एक्रोमियम बरसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्रोमियम के नीचे है, तो इसलिए सब एक्रोमियम। इसी को ही हम सब डेल्टॉइड भी बोलते हैं क्योंकि ये डेल्टॉइड के भी तो नीचे है, ये डेल्टॉइड है, इसके भी तो नीचे है ये। तो यानी कि इसको सब एक्रोमियम बरसा और सब डेल्टॉइड बरसा भी हम बोलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो बरसा है ये इस सुप्रास्पाइनेटस मसल को ऊपर हड्डी वाले पोर्शन यानी कि एक्रोमियम से बचा रहा है ना। तो बरसा का भी ये रोल होता है, जो कि मैंने पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, अभी हमने पढ़ा कि ये किस तरीके से मस्कुलो टेंडनस कफ होते हैं जो कि शोल्डर को पूरा सराउंड करके बैठे हैं। अब इसमें भी ये कहाँ पे हैं, मतलब इनकी पोजीशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ऊपर यानी कि सुपीरियरली हमें मिलती है सुप्रास्पाइनेटस मसल, यानी कि सबसे ऊपर हमें मिलेगी सुप्रास्पाइनेटस मसल। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर पीछे की साइड आएंगे तो यहां पे हमें मिलेगी इंफ्रास्पाइनेटस, एंड फिर हमें मिलेगी टेरिस माइनर मसल। यानी कि इसी सिट्स में जो सुप्रास्पाइनेटस है वो ऊपर है, जो इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर है वो पीछे की साइड है, और जो लास्ट की सबस्कैपुलरिस बची आप देख सकते हो डायग्राम में वो आगे की एंटीरियर की साइड है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सुपीरियर भी मसल है, पोस्टीरियर भी है, एंटीरियर भी है, सिर्फ नीचे ही मसल नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं शोल्डर जॉइंट इंफीरियर साइड से वीक होगा क्योंकि वहां पे कोई मसल ही नहीं है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि कैप्सूल भी अच्छे से वहां पे सराउंड नहीं करती है। तो इसीलिए शोल्डर का डिसलोकेशन जो है वो ज्यादा कॉमन कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटीरियो इंफीरियर डायरेक्शन। तो कोई भी चीज रटने की नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट में किसका इंटीरियर डिसलोकेशन होगा या किसका पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगा, तो आप खुद दिमाग लगाओ। एंटीरियर साइड पे शोल्डर का डिसलोकेशन क्यों होगा? क्योंकि मसल्स है वहां पे, इतने सारे लिगामेंट्स है, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट सारे आगे की तरफ है। ठीक है, हमारी डेल्टोइड मसल तीन फाइबर्स उसके आगे की साइड है, तो वो आगे की साइड क्यों डिसलोकेट होगा? इसी तरीके से पीछे भी हमारी देखो कितनी इंपॉर्टेंट मसल्स है, इंफ्रास्पाइनेटस है, टेरिस माइनर है, तो पीछे की साइड भी डिसलोकेट क्यों होगा?
सिर्फ नीचे की साइड ही मसल्स नहीं है, तो यानी कि एंटीरियो इंफीरियरली ही उसका डिसलोकेशन जो है वो मोर कॉमन है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है। एंड फॉर मोर सच वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो या गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।